नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को 1 वर्ष से लेकर 18 महीने तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है। किसान संगठनों के साथ अगले दौर की बातचीत कल होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग अब एक साथ पिछली 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी। और राज्य भर में मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण कनकनी बढ़ी है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी। 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख आवास के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 नए आवासों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। झारखंड में 1,72,000 कोविड टीकों की दूसरी खेप आज रांची पहुंची। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी टीकों की आपूर्ति पूरी हो गई है। झारखंड में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप आने के साथ कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में पंजीकृत 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली खुराक का दूसरा सेट पूरा हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आकाशवाणी को पुष्टि की है कि राज्य के सभी 24 जिलों को वैक्सीन की खुराक प्रदान कर दी गई है। कोविड टीकाकरण अभियान के चौथे दिन के बाद कुल 11,641 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। झारखंड में पंजीकृत लाभार्थियों में से अब तक 49% को टीका लगाया गया है और किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि दूसरे चरण में 2 लाख से अधिक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टीका लगाने की तैयारी चल रही है। टीकाकरण अभियान का 5वां दिन शुक्रवार से शुरू होगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को वनाधिकार पट्टा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अगर अगली सरकार भाजपा की बनती है तो अनुसूचित जनजाति के सभी भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अप्रैल से शुरू होगा। इसे लेकर जेबीवीएनएल ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क मीटर लगाया जाएगा। अंतिम रूप से एजेंसी चयन के लिए 2 फरवरी को प्री बिड मीटिंग होगी, जिसमें एजेंसी का चयन किया जाएगा। मार्च में काम आवंटन किया जाएगा और अप्रैल से मीटर लगाने का काम शुरू होगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जेवीबीएनएल की ओर से पूरे राज्य में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक जेवीबीएनएल और झारखंड पुलिस एटीटी दल के सहयोग से राज्य में 1208 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एयर इंडिया की रांची दिल्ली फ्लाइट आज से 5 दिनों तक रद्द रहेगी। यह सेवा 21 से 24 जनवरी और 26 जनवरी को रद्द रहेगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर होने वाले एयर शो की वजह से इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि 25 जनवरी को रांची दिल्ली के बीच एयर इंडिया का विमान उड़ान भरेगा, क्योंकि उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होगा। पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर आज वेबिनार का आयोजन किया गया। अपर महानिदेशक पीआईबी आरओबी रांची अरिमर्दन सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है। टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के फारसी संकाय के सह प्राध्यापक डॉक्टर हलीम अख्तर ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छी बात यह भी है कि इसमें स्वच्छता को भी शामिल किया गया है। रामगढ़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में भी स्वच्छता, जल संचयन को लेकर जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को एक साथ पिछली 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी परीक्षा एक साथ आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। नई नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार जिस महीने में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले महीने की पहली तारीख ही उम्र सीमा का कट ऑफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए दोनों देश एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रीमती हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक अवसर है।
राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर डॉक्टर उरांव ने कहा कि केंद्रीय कर के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है, इससे राज्य का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से विकास योजनाओं के लिए राशि का मासिक हस्तांतरण 20 तारीख को होता है, जिस कारण राज्य सरकार को कर्ज लेना होता है। उन्होंने केंद्र से मासिक हस्तांतरण 1 तारीख को करने का आग्रह किया है। इसके अलावा डॉक्टर उरांव ने कहा कि झारखंड कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, इसलिए रॉयल्टी की दर 14% से बढ़ाकर 20% की जाए। उन्होंने डीवीसी के बकाये भुगतान को लेकर राज्य सरकार के खाते से राशि कटौती किए जाने पर भी अंकुश लगाने का आग्रह किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अपने 2 दिवसीय प्रवास पर चतरा पहुंचे। सांसद ने प्रदेश में उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। विभाग से आज जो राज्य की सरकार है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली सरकार है, संवैधानिक और ढांचे को खत्म करने वाली राज्य की सरकार किसी भी जनप्रतिनिधि की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, और तो और छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भी विधायक आज असहाय महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पर आधारित पार्टियां, परिवारों के आधार पर चलने वाली सरकार है। केंद्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण 7% के स्थान पर 12% ब्याज दर पर मिलेगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की है। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने ई स्टाम्प सेवा फिर चालू करने का आग्रह किया है। श्री मारू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि नई व्यवस्था से सरकार को हर वर्ष 54 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही नई व्यवस्था में स्टाम्प की कालाबाजारी भी होने लगी है। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी आउटपोस्ट क्षेत्र में पुलिस ने 755 पीस विस्फोटक जिलेटिन बरामद किया है। छापेमारी में बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि ये गुप्त सूचना मिली थी कि सिंगड्डा से राजबांध की ओर विस्फोटक सामान लाया जा रहा है। इसकी सूचना पर माल पहाड़ी ओपी प्रभारी सुकुरु ओरांव के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर ये कार्रवाई की गई। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के पंजरी कला गांव के पास आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग एलएचएस निर्माण की मांग को लेकर वहां बनाई जा रही तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया। विदित हो कि लालगढ़ और रजहरा रेलवे स्टेशन के निकट पंजरी कला के ग्रामीण करीब 20 वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण बिंदेश कुमार चौधरी ने कहा कि रेलवे फाटक का निर्माण पूरा हो जाने से पंजरी कला से होते हुए ब्रह्मोरिया में NH 39 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अब मौसम। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कारण आज से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी। इससे ठंड और बढ़ेगी। यह स्थिति अगले 4 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं 24 जनवरी के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर पोस्टर लगाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडरमा में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधियों को पुलिस ने झुमरी तिलैया के एक होटल से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 देसी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को 1 वर्ष से लेकर 18 महीने तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है। किसान संगठनों के साथ अगले दौर की बातचीत कल होगी।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग अब एक साथ पिछली 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी। और राज्य भर में मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण कनकनी बढ़ी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। बहन मेरा